हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हमारा एक्सेल के होम टैब के इंट्रोडक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस की क्लास में जैसा कि आपने एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा कि एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पे स्प्रेडशीट होती है आपके पास। और आपने होम टैब के बहुत से टैब्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में सीखा। जैसा कि कुछ तो प्रीवियस के थे आपके, जो कि आपको पहले भी आते होंगे, और कुछ आपने न्यू देखे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई सा भी डमी टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस लिखा था। ठीक है, यहाँ पे जूमिंग क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर शो हो जाए। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और उसमें आप उसकी जो भी नॉलेज थी वो अभी तक आपने ले ली होगी। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर जैसा कि हमने मान लीजिए बहुत से ऑप्शंस को एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं ना, बहुत सी यूनिट को एक सिंगल यूनिट बनाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, सिंपल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है केवल मर्ज एंड सेंटर। अब आपने देखा होगा यहाँ पे और भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से हमने कितने, यहाँ पे 6 सेल्स को हमने क्या करा है, सेलेक्ट करा है। अब हम यहाँ चलते हैं मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में, मर्ज अक्रॉस। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो भी कॉलम्स थी केवल वे रिमूव हो गई, और आपकी जो सेल है वो एक यूनिट बन गई है। केवल कॉलम्स रिमूव हुई है, रोज वैसी की वैसी इन्होंने रखी है। यानी कॉलम्स जितने भी थे उन्हें डिवाइड, उनका रिमूव हटा, उनको रिमूव करके केवल एक सिंगल सेल बना दिया है, बट रोज को रिमूव नहीं करा है यहाँ पे, जितने भी आपने सेलेक्ट करे थे। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ सेकंड ऑप्शन का मतलब। एक होता है मर्ज सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करा था तो बाय डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करते हैं हम, है ना, मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है, आपका मर्ज करके सेंटर में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस टेक्स्ट में, इस सेल में कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपके सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी तरह जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज सेल, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें जब टेक्स्ट लिखते हैं तो वो किधर आ जाता है, आपका लेफ्ट में ही रहता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज करके आपका टेक्स्ट किस में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। और ओनली मर्ज वाला जो ऑप्शन अभी आपने यहाँ पे देखा, मर्ज सेल्स, वो कहाँ पे रहता है, आपका टेक्स्ट लेफ्ट में रहता है। फिर आप चाहें इसको जहाँ भी अरेंज करना चाहते हैं वहाँ अरेंज कर सकते हैं, टॉप में, लेफ्ट में, मिडल में, बॉटम में, जिधर भी आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इनका डिफरेंस। अनमर्ज यानी जो भी आपने मर्ज करी है फील्ड्स, सेल्स, उन्हें अनमर्ज करने के लिए हम अनमर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे सभी को क्या कर देते हैं, हम एक बार अनमर्ज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको मर्ज की सारे ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार कंट्रोल ले करते हैं, यहाँ से हमारा डेटा रिमूव कर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको जर्नल का। ठीक है, आप कुछ भी एंटर करते हैं, ठीक है, तो किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, आपके जर्नल में। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर फॉर्म में रहे या करेंसी में रहे, जिस भी सेल में आप जो भी डेटा एंटर करना चाह रहे हैं, उस सेल के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उस रो या कॉलम को क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज करते हैं कि आप पर्टिकुलर सेल या कॉलम में कोई फिक्स अमाउंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, जर्नल था, अब मान लीजिए आपको नंबर एंटर करना है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे और नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे, नंबर, तो जो भी इसमें एंटर होगा वो केवल नंबर फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जो भी सेल में आपने यहाँ पे सेटिंग करी है वो केवल नंबर फॉर्मेट में होगा। जनरल नॉर्मल टेक्स्ट जो भी आपने एंटर करा जनरल कहलाएगा। अगर आप नंबर फॉर्मेट में ही चाहते हैं तो आपने यहाँ से नंबर सेट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि जैसे कि करेंसी के रूप में आ जाए ना, आप जो भी अमाउंट लिख रहे हैं आपका, ये मान लीजिए इसी अमाउंट पे लेके चलते हैं। अभी नंबर लिया था तो केवल नंबर फॉर्मेट में आ गया था, देखिए डॉट लग के 00 आ गया था, इसके बाद डेसिमल्स आ गए थे ना। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर ना रह के ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, करेंसी फॉर्मेट में देखिए इस तरह से क्या आ गया, इसके आगे आपके रुपीस का सिंबल आपको शो हो रहा है। ठीक है, करेंसी में भी आप ले सकते हैं, आपका रिकॉर्ड जो भी हो, या फिर आप अकाउंटिंग में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हो जाता है, जैसे करेंसी में अभी आपका 8 रुपीज़ यहाँ पे था,
अब ये रुपीज़ का सिंबल कहाँ गया है, थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा है। तो आप जैसे भी अपने कॉलम्स में फिक्स करवाना चाहते हैं, कॉलम रो जहाँ पे भी जो भी एंट्री आप फिक्स करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे सेटिंग्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए डेट्स का आ रहा है, आप शॉर्ट डेट देना चाहते हैं या लॉन्ग डेट देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट एंटर करते हैं हम। ठीक है, डेट एंटर करिए, देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप चाहते हैं कि, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट आ गया है ना। अब आप मान लीजिए लॉन्ग डेट में अपनी डेट को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हैशटैग का सिंबल आपको यहाँ पे शो होने लग गया है ना। ये इस तरह से हैशटैग शो हो रहा है पूरे सेल में। तो ये किस लिए हो रहा है, जब आपका जो डेटा इस सेल में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग सेल की जो विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है, तब आपके पास हैशटैग का सिंबल आते हैं। कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया होगा कि हैशटैग का ये कब शो होता है आपको सेल में। तो आपको पता होना चाहिए कब शो होता है, जब आपकी जो विड्थ है कॉलम की वो आपके सेल में रखे गए डेटा के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है। अब अगर आप विड्थ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा ये किस में आ गया, आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया, जो भी इसकी फॉर्मेट थी। अब आपने यहाँ से लॉन्ग डेट दिया था तो देखिए यहाँ पे दिसंबर आ गया, शॉर्ट डेट करते हैं तो देखिए शॉर्ट में आ गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आपके सेल के लिए, आपके कॉलम के लिए इस तरह से डेट फॉर्मेट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट आप चाहते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे देगा आपको 000। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी टाइम चेंज करवाना चाहते हैं आप क्या कर देंगे, वहाँ पे टाइम लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। ठीक है, क्या 12 बज के जो भी टाइम हो गया आप वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट दे देगा, बाकी आप टाइम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कि आपका कोई ऐसा डेटा है जिसमें आपको केवल टाइम ही लिखना है, आपने क्या करा, यहाँ से क्लिक करा, इसको और ड्रैग कर देंगे तो जहाँ पे भी टाइम आपको देना होगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको जो भी टाइम है आप यहाँ से अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा अभी तक लॉन्ग डेट, डॉट डेट, टाइम तक देख लिया। अब आपको ये रिकॉर्ड परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, ये तो जो सेलेक्टेड थे देखिए उनके बाद परसेंटेज का सिंबल आ गया, इस पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज चाहिए तो आपने परसेंटेज लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ 00 दे देता है। अगर आप इसे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 00 आपके रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी आपका अमाउंट है उसे आप परसेंटेज के सिंबल के रूप में भी दिखा सकते हैं। कई बार होता है कि हमें हमारा रिकॉर्ड परसेंटेज के वाइज शो करवाना होता है, तो अब केस में उस केस में आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस में दिखाना होता है, फ्रैक्शंस में भी यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे डिवाइड करा आपने, इसको 100 से हो गया, ये 1/2 से हुआ, तो ये फ्रैक्शंस में आपका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए करेंसी सिंबल में, ये तो इंडियन रुपीज़ है ना, इंडिया का वो सिंबल है। आपको डॉलर लगाना है, यूरो लगाना है, चाइनीज सिंबल लगाना है, जिस पे भी आपको दूसरे डॉलर या किसी भी दूसरी करेंसी का सिंबल लगाना है तो वो भी आप अपने सेल के लिए फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज यहाँ से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। कॉमा आपको दिख रहा है, आप कॉमा भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अभी अमाउंट कम है तो आपको कॉमा शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने और लगा देते हैं, और देखिए कॉमा में यानी आपको बता रहा है कि इस तरह से आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। नंबर लिखा 6,43,644 आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, और कॉमा भी आपको शो रहा है, तो कॉमा आप यहाँ से लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है डेसिमल नंबर। देखिए अभी पॉइंट के बाद आपको डेसिमल 2 दिख रहे हैं ना, आप चाहे तो इन्हें और इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इन्हें डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं अगर आप डेसिमल नंबर और इन सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना मैंने बताया तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या दिख रहा है आपको, यानी जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं अपने किसी सेल में तो उसका अलाइनमेंट क्या रहता है आपका, यहाँ पे लेफ्ट रहता है। इसी तरह अगर आप कोई नंबर एंटर करते हैं, है ना, और आप कर्सर से मूव करते हैं तो देखिए नंबर्स का अलाइनमेंट कौन सा रहता है आपका, राइट साइड का अलाइनमेंट रहता है। ठीक है, तो आपको ये न्यू चीज़ भी यहाँ पे समझ में आई होगी।